1985 में हुई थी, जब पहली बार मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर पंजाब बने थे। और तब मेरी उस सारे खानदान से मेरी पहली मुलाकात उस साल में हुई थी और मैं उनसे बहुत इम्प्रेस थी, क्योंकि बेगम साहिबा और उनका पूरा खानदान, वो उनको देखते ही मैंने कहा कि ये ऐसा खानदान है जो बहुत सादा और सादगी के साथ, और इनके दरवाजे खुले थे, कोई आए जाए कोई रुकावट नहीं होती थी, और बेगम साहिबा सबको बहुत प्यार से और शफकत से पेश आती थी। तो उस दिन से फिर मेरा आहिस्ता आहिस्ता उनके साथ तल्लक बढ़ता गया, और मैंने उनको देखा कि वो बहुत ही, जिसको कहते हैं एक एग्जाम्पल, माँ का एक एग्जाम्पल था। बहुत अच्छी बीवी थी, बहुत अच्छी माँ थी, और बहुत अच्छी नानी और दादी भी थी, क्योंकि उनकी बेटी भी एक है, उनका नाम कौसर बेगम है, और उनके 2 बेटे तो आप सारी दुनिया जानती है, मगर तीसरा बेटा उनका अब्बास शरीफ साहब था, जिनका इंतकाल हो गया और काफी छोटी उम्र में हुआ, और उनके साथ वो उनको बहुत सख्त सदमा और चोट लगी। उन्होंने अपने कामल मियां मोहम्मद शरीफ साहब, वो उनका भी इंतकाल हुआ, फिर बेगम कुलसूम नवाज शरीफ साहिबा का भी इंतकाल हुआ, और अब्बास शरीफ का। ये सब उनके घर के फैमिली के मेंबर उनके सामने अल्लाह के पास प्यारे हुए और इस दुनिया को छोड़ के चले गए। मगर उन्होंने बहुत हिम्मत के साथ और बहुत ताकत और अल्लाह में भरोसा रखते हुए उन्होंने अपने सारे बच्चों को इकट्ठा रखा, ताकत दी, और अल्लाह में भरोसा और यकीन जो इनके खानदान में मैंने देखा है, मैंने बहुत लोगों में देखा है, मगर इनका बहुत अल्लाह पे यकीन था, क्योंकि इनके अच्छे दिन भी मैंने देखे और अप्स एंड डाउन्स लाइफ में देखे हैं। डिफिकल्ट डेज आई हैव सीन, बट शी स्टूड स्ट्रांग इन हर फेथ in God, and she was a very strong and a beautiful mother. आज वो हमारे साथ नहीं है, एक बहुत बड़ा खिला छोड़ के गई हैं, और उनका खानदान, खास तौर पे उनकी औलाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ साहब, कौसर बीबी और उनके बच्चे मरियम, हमजा और सारे ग्रैंड चिल्ड्रन, इतना उनकी जो खिला है वो पूरा नहीं हो सकेगा, क्योंकि वो एक सेंट्रल फिगर थी अपने खानदान की, पिलर ऑफ स्ट्रेंथ, और सबको यूनाइट करके उन्होंने रखा हुआ था। और सबसे बड़ी बात थी, बहुत अल्लाह पे यकीन रखने वाली, जो बहुत इबादत वो थी, और हर वक्त उनके हाथ अल्लाह के आगे और सजदे में होती थी, अपने बच्चों के लिए हर लम्हा वो दुआ करती रहती थी। तो ये जो कमी रह जाएगी, वो दुआएं जो बच्चों को अब इस दुनिया में भी दी, अगली जहान में भी वो दुआ देती रहेंगी, मगर उनकी दुआओं के साथ, जैसे कहते हैं ना, वो भी और हम सब भी, अब वो हमारे बहुत बड़ा इख्तिलाफ रह जाएगा उनकी दुआओं का। अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, और उनके खानदान को सबको हिम्मत दे इस इतने बड़े सदमे को बर्दाश्त करने के लिए, क्योंकि वो माँ होती है, चाहे आप 50 साल के हो, चाहे 10 साल के हो, चाहे आपकी जो भी उम्र हो, माँ का ना होना वो ही जाने जिनकी माँ चली जाती है। और वो एक बेहतरीन वालिदा थी, बेहतरीन माँ थी अपने औलाद के लिए और हम सब के लिए। हम जितने मुस्लिम लीग की पार्टी वर्कर्स थे, औरतें थी, यंग बच्चियां थी जिन्होंने पार्टी में काम किया, वो सब उनको अपनी माँ का दर्जा देती थी। मैं तो उनको अपनी बहन जैसे समझती थी, क्योंकि मेरी अपनी उम्र भी अब माशाल्लाह ऐसे है कि मैं उनको अपनी बड़ी बहन कह सकती हूँ। और उन्होंने मुझे बहुत प्यार, बहुत शफकत मुझे भी दी, और जो मिलता था उनको ऐसे महसूस होता था कि वो उनके लिए वही इंसान बहुत स्पेशल इंसान है, क्योंकि उनका बहुत बुलंद इखलाक था। इखलाक के जरिए वो सबके दिल जीत लेती थी। बिल्कुल, बेशक आपने बजा फरमाया। जो माएँ होती हैं असल में वो ताकत होती हैं औलाद की, क्योंकि औलाद को पता होता है कि हमारे पीछे हमारी माँ की दुआ है। मियाँ साहब, शहबाज शरीफ साहब, नवाज साहब दुनिया से टकराए हैं, इस मुल्क में हर दफा वो ताकतवरों से टकराए हैं और हमेशा कामयाब रहे हैं। माँ के दुआओं का असर होता था। अब आप क्या समझती हैं, माँ की दुआ का असर नहीं है, लेकिन आप जैसी और पाकिस्तान पूरे की जो माएँ हैं
جن کی خدمت کی ہے شریف برادران نے, وہ دعائیں تو میاں برادران کے ساتھ اب بھی رہیں گی جی. اس بارے میں کیا کہتی ہیں آپ؟ میں تو یہ کہوں گی کہ شریف بدران دونوں, میاں محمد نواز شریف, شہباز شریف اور ان کا پورا خاندان, میں آپ کو اپنے ذاتی بات کرتی ہوں, یہ تو میرے پہ ایسے تھے جیسے مجھے اپنا خاندان ہو میرا. میں ایسے محسوس کرتی ہوں کہ آئی ایم ون آف دا ممبرز آف دا فیملی, اور مجھے بھی یہ ایسے احساس دلواتے اور ساری پارٹی کے لیے ایسے ہے. میں سمجھتی ہوں میں ہوں ان کا خاندان, باقی سمجھتے ہیں, تو ہر بندہ ہر فرد یہی سمجھتا ہے کہ وی آر اے بگ فیملی, اور میاں صاحب ہمارے خاندان ہے اور ہم ان کا خاندان ہے. اور انشاءاللہ تعالی ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں اس مشکل وقت میں. اللہ ان کو ہمت دے اور میاں صاحب کو صحت عطا فرمائے, اور میاں شہباز شریف کو اور ان کے بچوں کو سب کو اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے. کیونکہ میرے ساتھ جو ذاتی ان کی مہربانیاں ہیں یا مجھے جو عزت دی ہے انہوں نے پارٹی کے اندر, میں کبھی نہیں بھول سکوں گی. وقت آتا ہے جاتا ہے, مگر میری دعائیں ان کے ساتھ رہیں گی, ہم ان کے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ تعالی. جو ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. انسان سوچتا کچھ ہے مگر طاقت اللہ تعالی کی ہے, جو اللہ چاہتا